अभी आप परम विदुषी साध्वी श्री दीदी से सत्संग के माध्यम से भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग इस पर श्रवण कर रहे थे। आज रोहतक की संगत की तरफ से इस आयोजन का तृतीय चरण चल रहा है। हम सभी एक उत्सुकता को लेकर आए हैं कि बाबा जी हमारे लिए क्या आदेश देकर गए हैं। जब बाबा जी कह रहे हैं कि हम तो नूर के होकर सचखंड में चले गए, और अगर आपने सचखंड के अंदर आना है तो जो जो हमने आपको बताया है वही काम करके आप हमारे पीछे पीछे सचखंड में आ सकते हैं। परमात्मा को पाने का मार्ग कोई एक नहीं, जिसमें चलकर जिसको परमात्मा मिला वही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बन गया। वैसे तो उपासना का मतलब होता है समीप बैठना। उप मैंने समीप, आसना मैंने बैठना। अगर आप अग्नि के पास जाओगे तो आपको सेक लगेगा, गर्मी लगेगी। बर्फ के समीप बैठोगे तो आपको ठंडी लगेगी। परमात्मा के समीप बैठोगे तो परमात्मा में क्या गुण है? परमात्मा प्रेम का सागर है, परमात्मा के अंदर दया है, परमात्मा के अंदर शांति है, परमात्मा के अंदर सुख है। सब जो गुण है, सात्विक गुण है, सब परमात्मा के अंदर है। जैसे जैसे हम परमात्मा के नजदीक जाएंगे वो सारे गुण हमारे अंदर आने लग जाएंगे। सदगुरु हमको प्रेरणा दे रहे हैं। गरीब यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूर, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। कहते हैं 84 लाख जूनियों से बचकर तो इसमें आए हैं। अगर फिर भी हम नहीं चेत सके, परमात्मा को नहीं पाने का मार्ग मिला, तो हम फिर 84 में जाएंगे, पशु जूनी में जाना पड़ेगा। परमात्मा को पाने का एक नाम ही मार्ग नहीं है। कथा के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है, यह भी एक मार्ग है। कीर्तन करके भी परमात्मा को पाया जा सकता है, नाम जप कर भी पाया जा सकता है। जो कबीर का मार्ग है, अनहद नाद को सुनकर भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर कैपेसिटी किस चीज की है? ज्ञान से भी परमात्मा को अष्टावक्र जैसों ने पाया। एक गोस्वामी तुलसीदास जी थे जिन्होंने बड़े विलक्षण तरीके से परमात्मा को पाया। हर रोज प्रातः शौच जाते समय लोटे में पानी ले जाते थे, और शौच होने के बाद जो जल बच जाता वो एक आग की जड़ में डाल देते थे। बहुत दिन तक ये उनका कार्य चलता रहा। एक दिन जब आकड़े में जल डाल रहे थे तो वहां से एक प्रेत प्रकट हो गया। गोस्वामी जी ने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं तो प्यासा ही मरा था, मैं तो प्यास से दुखी था, और तूने मेरी ऐसी सेवा की, हर रोज मेरे को जल पिलाता था। मैं बहुत प्रसन्न होकर सोचा कि इस व्यक्ति के सामने प्रकट होना अनिवार्य है, और इसलिए मैं आपके सामने प्रकट होकर आपकी सेवा से प्रसन्न होकर कह रहा हूं, तो मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं।
जो मांगना चाहे, जो मैं दे सकता हूं, तो मैं देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी सोचते रहते थे कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, लेकिन प्रेत के कहने से उसको एक याद आई, क्यों ना मैं एक सरल मार्ग की तरफ आगे बढ़ूं। प्रेत से कहा कि मैं हनुमान जी से मिलना चाहता हूं, मुझे बता दो कि हनुमान जी कैसे मिल सकते हैं। प्रेत ने कहा कि मैं उनके पास तो नहीं जा सकता, मैं बता देता हूं कि एक जगह कथा होती है, उस कथा में हनुमान जी रोज आते हैं। गोस्वामी जी उनके कहे वचन अनुसार चले गए, कथा में पहुंचे, कथा प्रारंभ हुई, कथा संपन्न हुई, लेकिन हनुमान जी का पता नहीं चला। फिर दोबारा प्रेत के पास उसी प्रकार से जल डाला, प्रेत प्रकट हुए, फिर पूछा कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने कथा में जाकर देखा, कथा संपन्न हुई तब तक देखता रहा, लेकिन मेरे को हनुमान जी नहीं मिले। प्रेत ने समझाया कि जो सबसे पहले कथा में आकर बैठे और जो सबसे बाद में कथा सुनने के बाद सबके बाद में जाए, वही तो हनुमान जी हैं। तो फिर दोबारा गया उस स्थान पर। कथा प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति आया, कुष्ठी व्यक्ति था। जब कथा संपन्न हुई तब भी वो कुष्ठी बैठा रहा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जाकर उनके चरण पकड़ लिए। वो कहने लगे, भाई मैं दुखी आदमी हूं, मैं तो कोढ़ी हूं, कुष्ठी हूं, तू मेरे पैर क्यों पकड़ रहा है? कहने लगे, महाराज प्रकट होना पड़ेगा, मैं जानता हूं आप महावीर हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। जब हनुमान जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझे क्यों याद किया? तो गोस्वामी जी ने कहा, मैं भगवान राम से मिलना चाहता हूं। राम से मिलना चाहते हो? चलो ठीक है। वो तो चित्रकूट के घाट पर घोड़े की सवारी, घोड़े पर बैठकर सवारी करते हुए यहां से निकलेंगे, और जब वहां से निकलें तुम उनके दर्शन कर लेना। तो मैं वहां कैसे देखूं कि ये राम हैं? तो उन्होंने कहा, आप चंदन घिसकर तिलक लगाने लग जाओ। सभी व्यक्ति आपसे तिलक लगाते हुए निकलेंगे और उसी रास्ते से भगवान भी गुजरेंगे, तो आपको उनके दर्शन हो सकते हैं। फिर वही क्रिया आरंभ की, लेकिन वो भगवान को पहचान नहीं पाया। फिर हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी कहने लगे, इसमें गुरु की सहायता की जरूरत है। गुरु इशारा करेगा और तुम समझ जाना कि वो परमात्मा है। हनुमान जी वहां पहुंच गए जहां भगवान राम ने वहां से निकलना था। गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं और सभी के मस्तिष्क पर लगा रहे हैं, और जब भगवान राम सामने आए, उनके तिलक लगाने लगे गोस्वामी जी, तो गुरु ने क्या कहा कि चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। बस गोस्वामी जी समझ गए, भगवान राम के चरण पकड़ लिए और वहां भगवान राम को असली रूप में प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। तो ये भी एक मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि उनका मार्ग तो, परमात्मा के मिलने का मार्ग तो सुरती शब्द योग ही है, लेकिन जो परमात्मा के रंग में रंगे गए, जिनको किसी भी रूप से प्रेम हो गया, क्योंकि महाराज तो कहते हैं, निश्चय ऊपर नामदेव ने पाहन दूध पिलाया। तुम कहा बात करते हो?
निश्चय ऊपर तो नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया और भैंस सींग से सर्प साहेब प्रगटे नाम लपोचन पाया। वो तो भैंस सींग में भी प्रकट हुआ। लेकिन हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जहां भी वो रूप प्रकट होता है वो एक ही रूप से नहीं अनेकों रूप से प्रकट होता है। भक्त की भावना के अनुसार प्रकट होता है। कबीर साहब का एक अलग मार्ग था। कबीर कहते थे कि परमात्मा को पाना है तो तुम नाम जपो, और परमात्मा को पाना है तो नाम भी विशेष रूप से जपो। कैसे? कि मैं जिस नाम की चर्चा करता हूं वो नाम कुछ अलग है। कैसा नाम? क्योंकि कबीर साहब परमात्मा के निराकार रूप को मानते थे। जैसे अभी शील दीदी ने बताया था कि परमात्मा के 3 रूप हैं। परमात्मा असली रूप में निराकार है, सारे ब्रह्मांडों में समाया हुआ है, वो ज्ञान स्वरूप में समाया हुआ है। दूसरा उसका रूप है जो सतगुरु का रूप लेकर त्रिपुटी में ज्योति रूप में प्रकट होते हैं, और तीसरा रूप है जो नर रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन हमें पहचान होनी चाहिए, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आपने पहचान की। हमें पहचान होनी चाहिए। गुरु तुम्हें आंख दे सकता है, परमात्मा में बिठा नहीं सकता। और जब गुरु आंख देता है तो सभी रूपों में उसकी पहचान हो सकती है। लेकिन कबीर साहब का एक अलग तरीका था। कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतरा, वह तो शब्द विदेह, जिब्या पर आवे नहीं, निरख परख कर देख। वो कहते हैं कि नाम भी जपो। वो कीर्तन को भी मना करते हैं, कहते हैं कीर्तन की भी जरूरत नहीं। क्यों? कीर्तन में तुम्हें एक जगह बैठकर उनका उच्चारण करना पड़ेगा। जब तुम थक जाओगे तो कीर्तन बंद हो जाएगा, जब सो जाओगे तो उस समय कीर्तन बंद हो जाएगा। तो 24 घंटे परमात्मा की सत्ता से जुड़ नहीं पाओगे। फिर अगर बाबा जी ने कहा कथा कीर्तन गावन ध्यावन, बहुत सुने प्रसंग पर मन की कुटिलता छूटत नाही, बहु जो मन बसे भवंग। तो सतगुरु कहते हैं कि कथा से भी मिल सकता है, कीर्तन से भी मिल सकता है, और गाने गाने से भी मिल सकता है। पर तब जब ये सारी चीजों से परमात्मा के प्रति प्रेम जगे। जब प्रेम जगेगा, मन निर्मल होगा, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब नष्ट होंगे। अगर प्रेम नहीं जगा कथा करने से, कीर्तन करने से, गाने ध्याने से, तो ये मन के अंदर जो इतने विकार भरे पड़े हैं, ये सांप की जहर की तरह ये फन उठा रहे हैं, सांप की तरह, तो फिर तुम्हें गाने ध्याने से परमात्मा नहीं मिलेगा। फिर कबीर साहब ने एक बहुत सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि देखो 2 प्रकार के शब्द हैं, एक तो वर्णात्मिक शब्द, एक ध्वनात्मिक शब्द। वर्णात्मिक नाद और एक ध्वनात्मिक नाद। वैसे तो आप जो नाम को जानते हैं उसको ऐसे जानते हैं कि परमात्मा का नाम जपना चाहिए, पहले उसका वाचिक जप करना चाहिए, बोल बोल कर परमात्मा को याद करना चाहिए, जो कथा कीर्तन आती है। दूसरा वो पांसु जप, कि हम होठों से थोड़ा थोड़ा होठ हिले, लेकिन बाहर बैठे व्यक्ति को पता ना चले कि हम कुछ बोल रहे हैं, जप रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। कोई डिस्टरबेंस किसी को नहीं होना चाहिए। तीसरा है मानसिक जप। मानसिक जप है, उससे थोड़ा सा और उठेंगे, वो श्वास का जप हो जाता है। सतगुरु ने माला दी सुरती श्वास में पोय, होठ जीभ हाले नहीं, इस विद सुमरण होए। कबीर साहब ने इसमें भी बहुत जोर दिया कि होठ ना हिले, जीभ ना हिले, बोले नहीं, और सुमरण होता चले, सुमरण होता चले, सहज सुमरण।
उसको याद कर रहे हैं। स्मरण का मतलब पता है क्या होता है? स्मरण करना, याद करना, चिंतन करना, ये सब भगवान की तरफ है। आप परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। चिंतन कैसे होता है? उनकी लीलाओं को बार बार दोहराना अंदर। परमात्मा ऐसे थे, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। परमात्मा ऐसे थे तो सिकंदर बादशाह भी उनके सामने हार गया। परमात्मा ऐसे थे, उनको 9 जोगेश्वर मिलने के लिए आए। ये उनका मन मन में स्मरण करना, और स्मरण चाहे मन में सीधा करो लीलाओं का, और चाहे मन में नाम का स्मरण करते हुए श्वास में चढ़ा लो। तो कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, और श्वासा बिरथा जात है 3 लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 3 लोक नहीं पटतरे काहे धूल मिलाए। हमारा एक एक श्वास धूल में मिल रहा है, इसमें नाम नहीं जप रहे, हर समय संसार का चिंतन हो रहा है, हर समय हृदय में संसार घर कर रहा है। हर समय जिस सिंहासन पर परमात्मा को बैठना था, उसमें हमने संसार को बिठा लिया। अगर परमात्मा का चिंतन होगा तो परमात्मा संसार में बैठेगा, और नाम का चिंतन हो संसार संसार में बैठेगा हृदय में। परमात्मा का नाम का चिंतन होगा तो परमात्मा हृदय में बैठेगा। और हमारा हृदय परमात्मा से भरना चाहिए, संसार से नहीं। तो कबीर साहब ने क्या कहा कि एक तो वर्णात्मिक नाद होता है, एक ध्वनात्मिक नाद होता है। वर्णात्मिक नाद किसको कहते हैं? जो हम मुख से बोलते हैं। ध्वनात्मिक नाद क्या होता है? जो मुख से नहीं बोला जाता, सिर्फ सुना जाता है। ध्वनि, जैसे पंखा चल रहा है, इसकी गति से ध्वनि हो रही है, इसे ध्वनात्मिक नाद कहते हैं। रेल चल रही है, गाड़ियां चल रही है, इसकी गति से ध्वनि हो रही है, इसको ध्वनात्मिक नाद कहते हैं। पृथ्वी चक्कर काट रही है, इसकी गति से ध्वनि हो रही है, इसको भी ध्वनात्मिक। मतलब प्रकृति के अंदर जितनी भी संघर्ष से ध्वनियां हो रही हैं, ये सब ध्वनात्मिक नाद बोला जाता है। और फिर कबीर साहब किसको ध्वनात्मिक नाद कहते हैं? किसको कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, वे तो शब्द विदे और जिव्या पर आवे नहीं, निर्ख परख कर देख। वो तो निरखा जाता है, परखा जाता है। लेकिन फिर आगे सतगुरु ने कहा कि ये जो ध्वनात्मिक शब्द है, ये 2 तरह का होता है। एक आहत नाद, एक अनाहत नाद। आहत किसे कहते हैं? जो चोट से पैदा हुआ शब्द है, ये आहत नाद है। चाहे पंखा चल रहा है, हवा की चोट से शब्द पैदा हो रहा है। रेल चल रही है, हवा की चोट से। जहाज चल रहे हैं, हवा की चोट से। ग्रह चक्कर काट रहे हैं, हवा की चोट से जो नाद हो रहा है, ये आहत नाद है। लेकिन जो बिना चोट से नाद हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? अनआहत नाद, बिना चोट से पैदा हुआ नाद। ये कहाँ होता है? ये परमात्मा के दर पर होता है, जहां प्रकृति नहीं रहती, जहां चेतन एक तरफ खड़ा हो जाता है और माया एक तरफ खड़ी हो जाती है, जिसको कैवल्य मोक्ष कहते हैं। हमारी 4 प्रकार की जो मुक्ति है, ये तो लोकों की मुक्ति है, वहां कोई ऐसा लोक नहीं। आप किसी देवता के लोक में जाएंगे, उसे कहेंगे सालोक के मुक्ति। उस देवता के लोक में जाकर उसके बिल्कुल नजदीक रहने लगेंगे, उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। और उस देवता के लोक में जाकर उसी जैसा रूप धारण कर लेंगे तो उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और फिर उसके लोक में जाकर उसी जैसे आयुध धारण करोगे तो उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। शंख आगे, चक्कर, गदा, पद्म आपके हाथ में भी आ गए। महाराज जी कहते हैं कैवल्य मोक्ष को ग्रीव 4 मुक्ति जहां चंपी कर है, माया हो रही दासी, दास गरीबा भय पद पर से, मिले राम अविनाशी। हमें उस राम का दर्शन हुआ जिसका कभी नाश ही नहीं हुआ, ना कभी पैदा हुआ ना मरा। जो संसार में पैदा होता है वो जरूर मरता है, लेकिन परमात्मा कभी पैदा भी नहीं हुआ और वो कभी
कभी मरता भी नहीं, अविनाशी है। और 4 मुक्ति वहां पानी भर रही है। मैं उस राम के पास कैसे पहुंचा? विधे नाम जप कर। जो नाम परमात्मा के दर पर रहता है, जो ध्वनियां परमात्मा के दर पर हो रही है, हमारे जहां जो मंदिरों में दिखाई गई हैं, ये तो उस परमात्मा के दर का नकल करके दिखाया गया कि हमें पता चले कि परमात्मा के दर पर भी शंख बज रहे हैं, परमात्मा के दर पर भी भेरी नफीरी मृदंग बंसरी बीन बाजे बज रहे हैं, परमात्मा के दर पर भी ज्योति जल रही है। इसीलिए हमें मंदिरों में ज्योति जगाने के लिए कहा गया। इसीलिए मंदिरों में मूर्ति स्थापित की गई कि हमारे जो प्यारे हृदय में बैठने वाले भगवान हैं, उसके द्वार पर जाएंगे तो वो मूर्ति वहां पर प्रतिष्ठित मिलेगी, उनके दर्शन करेंगे। तो जैसी भक्त की भावना होती है, परमात्मा उसी प्रकार उस लोक में, परम धाम में, उसी रूप में जाकर दिखाई देता है। धन्ना को धन्ना की तरह, नामदेव को नामदेव की तरह दिखाई दिया। तो ऐसा नहीं कि परमात्मा एक रूप में है, परमात्मा अनंत रूपों में है। तुम्हारे मन में जिसकी पुकार है उसी रूप में परमात्मा है। लेकिन अनाद जो नाद है, ये जो ध्वनियां हैं, ये 9 प्रकार की ध्वनियां हम युक्ति से सुन सकते हैं। जब गुरु के पास जाते हैं, वो 4 युक्ति बताते हैं। नाम कैसे जपा जाए, अनाद कैसे सुना जाए, अंदर से रस कैसे झरा जाए, उसका आनंद कैसे लिया जाए, जब परमात्मा की महक जो अंदर सुगंधी है उसके पास कैसे पहुंचा जाए। कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे अंदर 4 गली हैं जो बंद पड़ी हैं। गली तो चारों बंद पड़ी, तेरा हरि से मिलन कैसे हो। कहते गली चारों बंद पड़ी है। कान के अंदर हम बाहर तो सुन रहे हैं, लेकिन कान बंद करके अंदर की ध्वनियों को नहीं सुन रहे कि परमात्मा का जो नाद है, तुम्हारा एंटीना जुड़ जाए तो वहां की बातें यहां सुनने लगेंगी। और परमात्मा के दर पर जो अमृत झरता है, जीभा बाहर के तो स्वाद लेती है, लेकिन अगर जीभा को उल्ट कर खेचरी मुद्रा में काक के पीछे लगा दे तो परमात्मा का जो रस झरता है, हम उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, अमृत को। तीसरा है, हम नाक से बाहर की सुगंधी दुर्गंधी को लेते हैं, लेकिन हम जो अंदर गली है जिसके द्वारा अंदर महक उठती है, वो हमारी बंद है। हम अंदर की महक भी ले सकते हैं। हम उस परमात्मा के दर पर इतनी महक है कि यहाँ की सब सुगंधियां फीकी पड़ जाती हैं। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? परमात्मा का जो प्रकाश है, हम बाहर तो आंखों से देखते हैं संसार को, लेकिन जो आंखें परमात्मा को देख सकती हैं, उसके नूर को महसूस कर सकती हैं, तो उन आंखों को हमने अंदर से बंद रखा हुआ है। ये चारों गली है परमात्मा तक जाने की। कबीर साहब ने इसी रास्ते पर चलकर क्या कहा? मानसिक जप, मानसिक ध्यान, दृष्टि योग और सुरती शब्द योग, ये 4 स्टेप हैं परमात्मा तक पहुंचने के। लेकिन कबीर साहब का ये चारों स्टेप अपने तरीके से कहते हैं कबीर साहब। कबीर जाप मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। कहते हैं पहले गुरु क्या करते हैं, हमें जाप देते हैं कि श्वास के साथ आप मंत्र का जप करना। बहुत अलग अलग जप करते हैं, कोई ओम सोहम मंत्र का जप करता है, कोई सोहम मंत्र का जप करता है, कोई बंदी छोड़ को दोहराता है, कोई श्वास में राधा स्वामी जपता है। सब जो भी गुरु ने बताया, पर कबीर साहब ने गरीबदास जी को क्या बताया? गरीब सतगुर सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार, बिन सोहम सीखे नहीं, मूल मंत्र निज सार। महाराज जी कहते हैं कि हमें हमारे सतगुरु ने दर्शन दिए, हमें मंत्र बताया, सोहम मंत्र बताया
कैसे जपना है इसकी सारी विधि बताई, और ये गुप्त मंत्र है, इसका सारा रहस्य बताया, और ये सार मंत्र है सतगुरु ने हमें बताया। ग्रीसोहम मंत्र, ग्रीसोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माय, सतगुर पर्दा खोल ही परालोक ले जाए। तो महाराज कहते हैं कि जब बार बार धुनी लगती है इस मंत्र की और श्वास की सस्कानी बन जाती है, फिर अंदर सतगुरु, गुरु चाहे लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, कैसा भी है, और अगर आपके अंदर शब्द की ध्वनि शुरू हो गई तो अंदर परमात्मा गुरु के रूप में आकर आपको आकाशवाणी करेगा और अंदर का मार्ग खोल देगा, तो आपको परालोक में ले जाएगा। तो कैसे कहा सतगुरु ने? गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस जोख, ऐसा सतगुर मिल गया ले गया हम परलोक। उधर तो कह रहे हैं सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंद दिल माही, सतगुर पर्दा खोले। जब बार बार इस नाम का जप कर रहे थे तो सतगुर ने आकर पर्दा खोल दिया, और इस नाम का जप कर कर कैसे कहां पहुंच गए थे? हम भंवर गुफा में बैठे थे। भंवर गुफा हमारा जो श्वास है नाभि से उठकर नासा से जब टॉप पर जाकर नीचे गिरता है, ये भंवर गुफा का उर्ला शोर है। और इसका जो टॉप है ब्रह्मरंध्र का द्वार है, जहां वो त्रिकुटी का द्वार है। मतलब यहां से भंवर गुफा शुरू कर, भंवर किसको कहते हैं? मन को। मन भंवरा है, इसकी गुफा है, और इसको बाहर के यहां बैठा बैठा 9 द्वारों से बाहर विचरता रहता है, अपनी कुटिया में बैठा बैठा भटकता रहता है, और जहां जाता है ये आत्मा को विचलित करता रहता है, चेतना को बहिर्मुख बना देता है। और सतगुरु कहते हैं संध्या सोजो संधि पिछाने, मन पसरे को घट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी, कहें कबीर सुनो रे ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो बाहर मन भटक रहा है, और इसको बाहर भटकने से हटाकर सतगुरु के शब्द के द्वारा ब्रह्मरंध्र के द्वार तक पहुंचा दे, भंवर गुफा के अंतिम सोर तक ले जाए। वहां कैसे जाएगा? तो महाराज कहते हैं शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे पीब का, फिर भटका खाए। क्योंकि ये भंवर गुफा है, अंधेरी गुफा है, इसमें अंधेर ही अंधेर है, और इसमें कौन ले जा सकता है? सतगुरु का शब्द। और शब्द बिना हमारा मन, जब मन की जो अंदर जाने वाली वृत्तियां हैं उनको सुरती और नृत्य कहते हैं, जब ये बाहर भटकता है उसको मन कहते हैं। तो सुरती नृत्य अंदर ले जाने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है, और शब्द बिना सुरती आंतरी, शब्द के बिना सुरती जा नहीं सकती। जाए कैसे? जैसे को बियाबान जंगल है, अंधेरा ही अंधेरा है, वहां एक आदमी फंस गया बेचारा। उसने सोचा कि मैं बियाबान जंगल में फंस गया, यहां से निकलकर कैसे जाऊं, पता भी नहीं चलता, बाहर कोई लाइट नहीं दिखती, किसी गांव का कोई आवाज का सहारा नहीं मिलता, तो मैं यहां से दिशा का कैसे चयन करूं? तो उसने आवाज लगाई जोर से कि कोई है जो मुझे रास्ता बता दे, मैं दिशा में भटक चुका हूं। तो बहुत दूर गांव, वहां से किसी आदमी ने उसकी आवाज सुनी, वो समझ गया कि कोई भटका हुआ आदमी है। उसने छत पर खड़े होकर कि तुम इस रास्ते आ जाओ, और टॉर्च दिखाई कि इस प्रकाश के सहारे और मेरी आवाज को सुनकर सीधे चले आओ, तुम्हारे लिए ये दोनों सहारा बनेंगे, प्रकाश और शब्द। इसी प्रकार परमात्मा तक जाने के 4 आकाश हैं। पहले अंधकार मंडल है, फिर प्रकाश मंडल आता है, फिर शब्द मंडल आता है, फिर शब्दातीत मंडल आता है। जब हम आंखें बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, तो
तो अंधेरा ही अंधेरा होगा, हमें कैसे जाना, कहाँ जाना, कुछ पता नहीं चलेगा। पर जो अंदर परमात्मा का नाद है और जो परमात्मा का उतरा हुआ प्रकाश है, ये हमारे लिए सहारा बनेंगे परमात्मा के घर जाने के लिए। उसको कौन बताएगा? तो गुरु उसका इशारा करता है कि अंदर जो ऐसा शब्द है, ये जो प्रकाश आ रहा है परमात्मा का, इसको पकड़, इसको देख। तो वहां प्रकाश को सुरती देखती है और शब्द को नृत्य सुनती है। दोनों सुरती और नृत्य दोनों बहने हैं। दोनों सुन सुनकर परमात्मा की तरफ सारी चेतना को समेटकर परमात्मा के पास चली जाती है। तो कबीर साहब ने कहा, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए। जब अंदर अनहद नाद सुन सुनकर अंदर सुरती जाती है। अनहद क्या बताया था आपको? हद से परे, जहां तक प्रकृति की हद है वो नाद है जिनको आहत नाद कहा जाता है। और हद से जो परे शब्द होता है परमात्मा का है, जहां प्रकृति की हद है, जहां प्रकृति जा नहीं सकती, अपनी हद में सीमित रह सकती है, उससे परे परमात्मा है। तो उसका जो नाद है उसको सुन सुनकर आत्मा परमात्मा में लय होती है। इसी को कबीर साहब ने कहा, जो गुरु आपको मंत्र देते हैं, जाप दिया, तो उस समय उसका नाम है जाप। आप प्रयास कर रहे हैं कि नाम श्वास में चलने लग जाए और फिर ये सहज सुमरण हो जाता है, इसको जप्पा कहते हैं। अजप्पा का मतलब बिना जपे अपने आप जाप होने लग जाए। तो कबीर साहब कहते हैं ये जाप भी खत्म हो जाएगा। कब होगा? जब अंदर अनहद नाद प्रकट होगा। अनहद नाद 9 प्रकार का है। 9 प्रकार कौन से? घंटा, शंख, भेरी, नफीरी, मृदंग, बंसरी, बीन आदि 9 प्रकार के नाद क्रम से सुनाई देते हैं। कहां सुनाई देंगे? महाराज कहते हैं, लाग्या सुखमन कुंची ताला अनहद शब्द उठे जनकारा। कहते जैसे चाबी लगती है ना, सुषमना का द्वार खुल जाता है, वहां से ये नाद खुल जाते हैं, अंदर से अनहद ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। और उन ध्वनियों को जब 9 प्रकार की ध्वनियां सारी सुनाई देने, बीन सुनाई देने लगती है, जिस समय बंसी सुनाई देने लगती है, व्यक्ति अंतर्यामी हो जाता है। और जब बीन सुनाई देने लगती है, चाहे किस देवताओं की तरह प्रकट हो जाए, चाहे छिप जाए, चाहे 1 मिनट में बम्बे कलकत्ते पहुंच जाए, चाहे देवलोक में पहुंच जाए, इसमें ऐसी कला आ जाती है। सब रिद्धियां सिद्धियां इसके अंदर सब दिखाई देने लगती हैं, सब हाथ जोड़े खड़ी होती हैं। पर परमात्मा नहीं होता उस समय पास में। और जो इन 9 प्रकार की नादों को पार करता है, रिद्धि सिद्धि में नहीं उलझता, फिर उसको 10वां नाद सुनाई देता है, जिसको सतनाम बोलते हैं। जो परमात्मा के दर से ध्वनि आ रही है, आखिरी ध्वनि जो प्रकाश के साथ नीचे को उतरी हुई है। जब संसार परमात्मा ने रचा था, जो सबसे पहला नाद परमात्मा से निकला था, वो ध्वनि वो कौन सी है? कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे, जेह शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द कह लीजे। उस सतनाम को पकड़ पकड़ कर हमारी जो सुरती है, प्रकाश के सतनाम के सहारे परमात्मा में जाकर लय होती है। तो हमारा खेल संपन्न होता है इसके सतगुरु की दीक्षा के अनुसार। जब हमें साचा सतगुरु जो मिले तो साचा सेवक होए। महाराज कहते हैं साचा तो सतगुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, और साचा सेवक होए। ऐसा ना हो सेवक का मन ठीक ना हो, उसका विश्वास ना हो और पुरुषार्थी ना हो। तो साचा सतगुरु जो मिले, साचा सेवक होए, साचा जाके सर लगे। फिर उसके बाण भी ठीक लगना चाहिए निशाने पर। पार उतर है सोए, सतगुरु कहते हैं वो पार उतर जाता है। और दूसरी तरफ सतगुरु क्या कहते हैं कि गुरु बेचारा क्या करे, ये शिष्य माही चूक, बामे त्यों प्रमोद ही, जाने बांस बजाई फूक। फिर कहते हैं गुरु क्या करे, उसने तो ठीक निशाने पर बाण लगाया था, पर क्या करें, जैसे
बांस के अंदर फूंक मारे और पर निकल जाता सूखे बांस में। तो कहते हैं गुरु बेचारा क्या करे, उसने तो नाद प्रकट नहीं हुआ, उसने फूंक तो मारी थी, पर क्या करें, जो शिष्य के अंदर सुराख लगकर नाद प्रकट होना था वो नहीं हो पाया, तो इसलिए अधूरा शिष्य रह गया। तो इस प्रकार से सतगुरु कहते हैं गरीब जो माटी का महल है, जासो कैसा ने ये साईं मिल जाता है तो नारायण दे। कहते हैं ना, ये शरीर नारायण का शरीर बन जाएगा अगर इसमें परमात्मा का दर्शन हो गया। परमात्मा का दर्शन तभी होगा जब जो गुरु ने बताया उसके अनुसार चलेंगे, नहीं तो ये चोला वृथा चला जाएगा। तो सतगुरु क्या कहते हैं, बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। चोला जो पाया इनो रखना संभाल के, चोला जो पाया इनो रखना संभाल के। कागज दे वांगू इनो जायो नहीं गाल के, कागज दे वांगू कागज दे वांगू इनो जायो नहीं गाल के, कागज दे वांगू इनो बहुत मुश्किल से धा चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। चोला जो पाया इनो नाम विच रंग ले, चोला जो पाया इनो नाम विच रंग ले। प्रभु वाला रंग तू पर मियां तो मंग ले, प्रभु वाला रंग तू पर मियां तो मंग ले। इनु चढ़ जाए रंग सवाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। औते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। चोले दी कदर कोई भी लाई जानदा, चोले दी कदर जो जाने कदर ते सोई मौजा मानदा, जो तेनू चढ़ जाए रंग सवाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया, देखी किते दाग ना लाई। बहुते जन्मा दे बाद चोला पाया,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।